सर नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आज जो आपने कार्यक्रम रखा किस बारे में रखा है? मेरा नाम शिवेंद्र मंडोत्रा है जी। मैं चंडीगढ़ बीजेपी के आईटी सेल का हेड हूँ यहाँ पे, और मेरे पास अभी हिमाचल प्रकोष्ठ के संयोजक की जिम्मेदारी भी है। आज ये जो कार्यक्रम हमने रखा है, ये कारगिल जो दिवस है हमारा, जो कल है 26 जुलाई को, उसकी पूर्व संध्या पे आज हमने अपने जो कारगिल के हमारे बहादुर हैं, जो शहीद हैं और जो बड़ी बहादुरी से लड़े हैं, उनको नमन और श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो इसमें हमने 527 हमारे शहीद हुए हैं कारगिल के युद्ध में, तो उन सभी शहीदों पे, हर शहीद के नाम पे एक दिया हमने यहाँ पे जलाया है। एक छोटी सी स्किट रखी है हमने, जिसमें कि टैगोर थिएटर के काफ़ी सारे कलाकार बच्चे हैं, जो कि एक स्किट के जरिए कारगिल दिवस के ऊपर जो उनकी भावनाएं हैं, वो जानकारी जो है यहाँ पे पब्लिक को देंगे। कारगिल दिवस एक ऐसा दिवस है जो इतिहास में दर्ज है, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो यादाश्त है, उसमें बहुत अच्छी तरह से दर्ज है। एक ऐसा युद्ध जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बड़ा मुश्किल था, पहाड़ों पे था, लद्दाख के पहाड़ों पे, जहाँ पे कि इंसान का वैसे चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे फौजी, दुश्मन ऊपर बैठा था, उसके बावजूद भी वो किसी न किसी तरह दुश्मन की गोलियों को झेलते हुए, शहादत देते हुए उन चोटियों पे चढ़े और दुश्मन को वहाँ पे मारा और दुश्मन को वहाँ से खदेड़ा। ये दुनिया के सबसे मुश्किल जो युद्ध रहे हैं, उनमें ये सबसे मुश्किल युद्ध रहा है। और ये युद्ध जो है, ये दुनिया के जितनी भी आर्मीज़ हैं पूरे दुनिया में, उनके लिए केस स्टडी बन गया है। सभी दुनिया की आर्मी के जितने भी अफसर हैं, आर्मीज़ हैं, उन्होंने इस केस को स्टडी किया कि ये जो युद्ध किया इन्होंने, ये जो हिंदुस्तान ने ये युद्ध जीता, भारत ने ये युद्ध जीता, ये कैसे जीता। तो उन्होंने पाया कि ये जो जज्बा है, जो एक हिंदुस्तानी फौजी का जो जज्बा है अपने देश के लिए, अपने देश का स्वाभिमान को बचाने के लिए, हम सब लोगों की रक्षा करने के लिए, वो बहुत ही उत्तम लेवल का है। तो इसीलिए हम उनके ऋणी हैं, सदैव ऋणी रहेंगे, हम कभी उनका ऋण उतार नहीं सकते। ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है कि हम उनको याद करें और आम जनता को बताएं कि कैसे हमारे शहीदों ने, हमारे बहादुरों ने जो लड़े हैं इस पूरे युद्ध में, कैसे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर और कईयों ने अपनी जान देकर हमारी रक्षा की है और हमारे देश की रक्षा की है। सर ऐसे प्रोग्राम क्या पहले भी आप करते हैं या पहली बार आपने किया? नहीं, हम करते रहे हैं। कभी हम हर शहीद के नाम पर पौधा लगाते हैं जी, प्लांटेशन करते हैं, कभी हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। तो ये तो हम सभी को करना चाहिए। हर जितने भी भारतवर्ष के रहने वाले लोग हैं, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बहादुरों को लिए, और कुछ नहीं कर सकते तो उनको याद करें। और अगर हम सभी, जो भी हमें कार्य मिला है, जो भी हमारी ड्यूटी है, आपकी प्रेस की ड्यूटी है, मेरी कुछ और ड्यूटी है, अगर हम अपनी ड्यूटियों को बड़ी ईमानदारी से, दिल और दिमाग से करें, तो हम उन बहादुर सैनिकों को एक तरह से नमन ही करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश को बचाने के लिए और इसको आगे ले जाने के लिए अपनी जान दी है। तो सर मेहनत कर सकते हैं। सर जैसे कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो हमारा संस्कृति कल्चर को भूल चुके हैं और ज़्यादातर बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नशा तो सबको मालूम है कि नशा केवल इंसान को ही खोखला नहीं करता, मारता नहीं है, परिवारों को ख़त्म कर देता है। और नशे की बीमारी जो है, ये भी दुश्मन देश की ही साजिश है, जो कि नशा हमारे, आपको मालूम है कि बॉर्डर के उस पार से बहुत सारा नशा जो है हिंदुस्तान के अंदर धकेला जाता है। और हमारा युवा जो है, जो कि एक समय में वो युवा जो खेलने कूदने में विश्वास करता था, पूरी ऊर्जा जो है खेल कूद में लगाता था, काम में लगाता था, आज वो नशे का शिकार है और बहुत बुरी हालत में है। तो मेरी तो युवाओं से यही अपील है कि अपना और अपने माँ बाप के ऊपर थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि एहसान कीजिए और नशा छोड़िए और देश की तरक्की में साथ दीजिए। बच्चों को संस्कृति के कार्यक्रम में कैसे जुड़ना चाहिए? हमारा जो कल्चर है, हिमाचली कल्चर है, वो सब भूल चुके हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हिमाचली कल्चर के लिए भी हम कार्यक्रम करते रहते हैं, अलग अलग। कभी हम जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, चाहे हमारे गाने हैं, चाहे हमारे डांस हैं, चाहे जमाखड़ा है, जो भी है, वो हम समय समय पर रहते हुए कहीं ना कहीं पे इसके कार्यक्रम करते रहते हैं। बीजेपी का जो हिमाचल प्रकोष्ठ है वो, हालांकि हमारी राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम जो एक हिमाचल का प्रकोष्ठ बनाया है हमने, उसमें हम संस्कृति को अपनी जीवित रखने के लिए भी बड़े सारे कार्यक्रम करते हैं। और उसके सिवाय भी चंडीगढ़ में और ट्राई सिटी में बहुत सारी हिमाचल की संस्थाएं हैं, जो अपने अपने हिसाब से ये कार्यक्रम करती रहती हैं संस्कृति को जीवित रखने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।